हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो है पेट की क्लास से विशेष रूप से पेट को टारगेट करके सिखाया गया है। जो मित्र प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, जिससे कि उनमें हमने संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा किया था और जो भाग थे उनके बारे में चर्चा किया था, और जो सूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ हैं, इनको हम लोगों ने अच्छे से कवर किया था। मित्र, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। आपको जो तैयार नहीं है, आपका ज़रूर तैयार हो जाएगा। ये हमारा पूरा विश्वास है कि आपका तैयार ज़रूर हो जाएगा। वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपका श्योर तैयार हो जाएगा। आज हमने जैसे कि हमने स्रोत देख लिया था, इसके बाद मूल अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार कहा जाता है, 12 से 35 तक इसका वर्णन मिलता है। इसके बाद हमने देखा था कि संविधान के 6 मूल अधिकार हैं। वर्णित जो है 6 मूल अधिकार हैं वर्तमान में, पहले कितने थे? 7 थे। ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से कवर किया था प्रीवियस वीडियो में। तो इसके बाद हमने देखा था कि डीपीएसपी के बारे में हम लोगों ने देखा था। इसके आयरलैंड से जो लिया गया है संविधान से, इसका उद्देश्य हमने देखा था, लोक कल्याणकारी हित के लिए जो है इसका उद्देश्य होता है। और इसके बाद आज हमें देखना है संसद में देखना है हम लोगों को, ये मेन फैक्टर है। अब आज के वीडियो से एक प्रश्न तो बनेगा। ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी होगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को जो कन्फ्यूजन होता आया है वो हमारा पूरा प्रयास रहेगा दूर करने का। चार्ट वाइज भी हमने इसमें समाहित किया हूँ, जैसे कि हाई कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, और जो है जिला कोर्ट हुआ। इनके बारे में हम लोग जो है अलग अलग पाई चार्ट करके माध्यम से हम लोग जो है सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड। तो आइए हमें समझते हैं, जो विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, न्यायपालिका होती है। इनका कार्य क्या होता है? जैसे विधायिका का कार्य क्या होता है? विधि बनाना होता है। विधायिका का कार्य क्या होता है? विधि बनाना या कानून बनाना। ठीक है, अब ये जो हम कानून, मान लीजिए कोई एक्ट लाया गया, मान लो कानून बनाया गया, अब इसको पास करने या लागू करने का कार्य किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। जो कि कार्यपालिका में 2 आते हैं, एक केंद्र सरकार का रहता है, जो केंद्र के रहते हैं वो केंद्र सरकार लागू करता है। राज्य का देख रहे हैं, राज्य में राज्यपाल होता है, हेड। वास्तविक हेड की बात करता है राज्य तो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, इसके बाद केंद्र में देखेंगे राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये मिलकर के कानून को लागू करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसे विधि का निर्माण कौन कौन करता है? केंद्र में देखेंगे संसद करता है। संसद में 2 सदनों से जब पास होता है, आप जानते हैं कि कानून बनता है। ठीक है, एक लोकसभा होता है जिसे निम्न सदन कहा जाता है, एक राज्यसभा होता है जिसे उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, और राज्य में बात करते हैं, विधानमंडल होता है। विधानमंडल एक विधान परिषद होता है और विधान सभा होता है। अब न्याय अब जो ये सब कानून बनाएंगे उसका जो है रक्षक कह सकते हैं, उसको देखभाल कौन करता है, वो न्याय संगत है कि नहीं है, तो उनके लिए एक न्यायपालिका बनाई गई है, जिसमें जो होता है एक सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट होता है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ये आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। विधायिका का कार्य क्या होता है? विधि बनाना है, कानून बनाना। उसको लागू करने का कार्य क्या होता है? कार्यपालिका का होता है। कार्यपालिका में आपने देखा कि केंद्र में कितने लोग होते हैं, राज्य में कितने लोग होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को चार्ट ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसको तैयार हो गया। अब जैसे कि हमने 1 से 4 तक, अगर पेट की बात करते हैं, जो मित्र पेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये आर्टिकल भाग 1 नहीं पढ़ना है, भाग 2 नहीं पढ़ना है, नागरिकता है। ठीक है, इसके बाद भाग 3 को फोकस करना है, भाग 4 को फोकस करना है। इस वीडियो में हम लोग इसी को फोकस किए थे प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, आज अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल बचते हैं, जैसे राष्ट्रपति हुआ। राष्ट्रपति का इसको आर्टिकल में आप लोगों को हम लोग इसमें देख लेंगे। पद की बात कौन सी है? तो 52 में है। तो आर्टिकल का टॉपिक, आर्टिकल के जो है महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, इसका वीडियो हम एक वीडियो में ले आएंगे। उसको सिर्फ आर्टिकल को ही आप लोगों को बता देंगे, जो कि आर्टिकल से एक प्रश्न जो है श्योर आएगा, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो देखिए इस तरीके से बनाए, जैसे सबसे हेड कौन होता है, अगर भारत की बात करते हैं सबसे पहला नागरिक जिसे कहा जाता है कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके दादाजी हैं, दादाजी के बाद जो है उसी में छोटे दादाजी आते हैं उपराष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी के बाद आते हैं मतलब दादाजी के बेटे यानी पापा जी आएंगे, ठीक है, आपके प्रधानमंत्री जी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद संसद होती है, संसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है। अंग की बात करता है, 3 अंग होते हैं। तो इसको जो है हम आर्टिकल को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगले वीडियो में एक आर्टिकल का अलग से वीडियो ले आएंगे, उसमें कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे अब हम बढ़ते हैं, ये देखते हैं केंद्र राज्य संबंध भी है जो आर्टिकल है, इसको हम लोग यूपीएससी है इसको कवर करेंगे आर्टिकल वाले वीडियो में, उसको आर्टिकल वाला आप लोग जरूर देखिएगा। आइए अब हम बढ़ते हैं जो राष्ट्रपति के कार्य होते हैं, राष्ट्रपति को देखते हैं। पद की बात किस में है, आर्टिकल 52 में, अनुच्छेद 52 में पद की बात की गई है, अनुच्छेद 53 में कार्य एवं शक्तियाँ की बात की गई है, 54 में जो है निर्वाचन का कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप में मतलब जो होता है हम लोग उसमें चुनाव नहीं करते, हम लोग वोट नहीं डालते हैं इन्हें, ठीक है। अब अप्रत्यक्ष रूप से होता कितने देखेंगे, निर्वाचन मंडल इनका क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा, और कुछ में जैसे कुछ राज्यों में जो जहाँ दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है उसको विधान परिषद जो होता है, इसमें विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के में जो निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। अनुच्छेद 55 की बात करता है निर्वाचन की रीत कैसे होती है, निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे होती है, तो समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से की जाती है, एकल हस्तांतरी मत पद्धति के द्वारा, एकल संगमणि मत पद्धति या कह सकते हैं, संघ और राज्य बराबर बराबर में, ठीक है। ये हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति हो गई। अब पदावधि कितने होती, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, शपथ के लिए शपथ से लिया जाता है। इसके बाद 57 में देखेंगे पुनः निर्वाचन, यानी कि दोबारा निर्वाचन होना। एक राष्ट्रपति कई बार बन सकता है, अपने जो भारत में कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बार बन सकता है राष्ट्रपति। अब अपने यहाँ यूएसए में मैक्सिमम क्या होता है, यूएसए में मैक्सिमम कितनी बार बन सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 बार बन सकते हैं। अनुच्छेद 58 की बात करते हैं, योग्यता है, आपको राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरा हो चुका हो, और मैक्सिमम नो लिमिट, मतलब मैक्सिमम कोई लिमिट का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में नहीं किया गया है राष्ट्रपति के जो है एलिजिबिलिटी को लेकर के। लोकसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर कार्य ना हो, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में 15,000 जो होता है जमानत राशि जमा करना होता है पहले आरबीआई में, हारने पर जमानत जो होता है जब्त कर ली जाती है, ठीक है। विवाद जो होता है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित पूछ लेता है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट में, केवल जो है सुप्रीम कोर्ट में होता है। शपथ की बात की गई है जो कि हमारे अनुसूची में बात नहीं की गई है। अनुसूची किसमें, अनुसूची 3 में आपको हमने बताया है, जो मित्र वीडियो के देखे होंगे तो अनुसूची उनको तैयार हो गई होगी। जैसे कि संघ केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है पहले अनुसूची में, दूसरे में क्या था, हमने क्या बताया था, आप जब फॉर्म भरेंगे तो क्या देखेंगे, सैलरी के बारे में देखेंगे, सैलरी हो जाएगी, मतलब जो होता है सैलरी के बारे में। तीसरे में क्या था, शपथ का था, ठीक है। और चौथे में क्या था, सीटों से संबंधित था, ठीक है। इस तरीके से आप अगर नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं 51 में क्या है, अनुच्छेद 51 में क्या है, महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया आप कहीं से भी लाया जा सकता है, संसद की चाहे लोकसभा या राज्यसभा से, किसी भी सदन से लाया जा सकता है। 14 दिन पूर्व क्या होता है, राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, ठीक है। ये महाभियोग हो गया, शपथ हो गया, तो ये पूछ लेगा, ये इंपॉर्टेंट है, शपथ जो है राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख अनुसूची में नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और राज्यपाल की शक्तियाँ को दोनों को एक साथ में आप लोगों को देखना है। जैसे केंद्र में होता है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राज्य में क्या होता है, मुखिया कहते हैं, राज्यपाल होता है, तो दोनों की शक्तियों को हम लोग एक समान रूप से देखेंगे ताकि जो है आप लोगों को तैयार हो जाए। अब इसमें आपको देखना है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्ति होती है एक, अब इनकी कार्यपालिका शक्ति देखेंगे राष्ट्रपति की, और इनकी राज्यपाल महोदय जी की शक्तियों को देखेंगे। कार्यपालिक शक्ति क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना, अनुच्छेद 263 में है। वित्त आयोग का गठन करना 280 में है आर्टिकल में। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, ठीक है,
SC ST OBC आयोग का गठन करना, इनकी शक्तियां हैं, ये गठन करते हैं। राजकीय भाषा संघ लोक सेवा आयोग, संघ राज्य क्षेत्र जो है, देखिए संघ राज्य क्षेत्र CM करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का गठन इनकी जो है राष्ट्रपति की कार्य शक्ति है। अब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले जो है व्यक्ति के बारे में, किनको किनको जो है राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने वाले लोग हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री तथा संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ये तो राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है। महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। राज्य के राज्यपाल और उपराज्यपाल एवं प्रशासक का जो है, जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, प्रशासक, ठीक है, तो उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। तो राष्ट्रपति से आप लोगों को इतना संबंध है, चीज़ें आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया। अब यह इधर बाद में इधर बगल देख लेते, CM जो है अपने ये राज्यपाल जो हैं, राज्य में राज्यपाल होता है, वो किन किन लोगों को नियुक्ति करते हैं? CM तथा अन्य राज्य के मंत्री व अन्य सदस्य की नियुक्ति करते हैं। अब जैसे हमने अभी फ्लो चार्ट में बताया है कि केंद्र में कितने लोग होते हैं। पहला जो होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के नीचे हमने देखा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद नीचे देखा हमने मंत्रिपरिषद। तो ऐसे देख रहे हैं, इन सबका जो देखेंगे, सबका जो होता है नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। अब ऐसे राज्य में देखा था आपने, राज्य में राज्यपाल होते हैं, जो अब राज्य में राज्यपाल होते हैं। अब जैसे अब मुख्यमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री के नीचे अब कौन आएगा कि अब उसमें उप मुख्यमंत्री हो गए या मंत्रिपरिषद हो गया, ये सब सारे की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में राज्यपाल करता है। जिला जज की नियुक्ति करता है। देखिए अब दोनों मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। लेकिन जिला जज की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राज्यपाल के अनुमोदन पर राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। कार्यपालिका शक्ति क्या है राज्यपाल की? राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन, राज्य चुनाव आयोग का गठन, ठीक है, ये राज्यपाल की शक्ति है। आप देख लिया। अब विधायी शक्ति में आते हैं, इधर राष्ट्रपति, इधर जो है राज्यपाल जी की दोनों विधायी शक्ति देखते हैं। संसद का अभिन्न अंग माना जाता है राष्ट्रपति को, ठीक है। अब अंग की बात करते हैं, सदन में संसद के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं, तो एक राष्ट्रपति और एक लोकसभा, एक राज्यसभा। कोई भी बिल जो होता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही पारित किया जाता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति को, और संसद को संबोधित करना इनका जो है राष्ट्रपति का विधायी शक्ति है। संसद का सत्र बुलाना, सत्र अवसान करना या लोकसभा को भंग करना 85 के तहत अनुच्छेद, तो किसका है? विधायी शक्ति, ये जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। अब राज्यपाल की बात करते हैं। विधायी शक्ति क्या है? राज्य में कोई भी बिल तब तक पारित नहीं माना जाएगा जब तक उस पर राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं हो जाता है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 213 के तहत जो है अध्यादेश जारी किया जा सकता है राज्य में, और इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है 123 के तहत राष्ट्रपति की पर है। अब आते हैं विधानमंडल का सत्र बुलाना, समाप्त करना, बैठक का आयोजन करना, बिल पेश करवाना, ये सब किसका कार्य है? विधायी शक्ति किसकी है? राज्यपाल की। राज्य में विधान परिषद का 1/6 सदस्यों को मनोनयन कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। वो किसी शिक्षा शास्त्र में हो या जो है किसी में साहित्यिक क्षेत्र में हो, तो ये सब 5-6 प्रकार के होते हैं। उसको जो सदस्यों के मनोनयन कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। अब न्यायिक शक्ति के देखेंगे राष्ट्रपति की। क्षमादान की शक्ति है 72 के तहत। सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं 143 अनुच्छेद के तहत। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं, इनकी न्यायिक शक्ति है। न्यायिक शक्ति राज्यपाल के आते हैं। क्षमादान 161। जिला जज की नियुक्ति करते हैं। ये जो है दोनों को फ्रेंड्स आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको देखते हैं कौन सी शक्ति है जो आपको तैयार करने से रोक पाएगी। तो ऐसे करेंगे तो आप लोगों को क्लियर जरूर हो जाएगा। ये मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर हो सके। तो वित्तीय शक्ति की बात करते हैं। धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति पूर्व में ही लेना चाहिए, लेनी होती है। आकस्मिक निधि पर जो है जैसे 263 के तहत प्रत्येक वर्ष 112 के तहत जो है वार्षिक वित्तीय लेन देन,
ठीक है। वित्तीय शक्ति देखेंगे इनका, राज्यपाल के देखेंगे धन विधेयक को राज्यपाल की सहमति के बाद ही विधानमंडल में पेश किया जाता है। वैसे आप राज्य में जो जिले में अगर मतलब भारत की बात करेंगे तो आपका राष्ट्रपति देखेंगे आएंगे। सैन्य शक्ति देखेंगे, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति क्या है, तीनों सेनाओं का यानी जल सेना, थल सेना, वायुसेना का जो है प्रमुख या मुखिया अध्यक्ष कौन होता है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति जी होते हैं। राज्य में ऐसा कुछ नहीं है। आपात शक्ति देखेंगे, राष्ट्रपति की आपात शक्ति 3 प्रकार की होती है, अनुच्छेद 352, 356, 360 के तहत। ठीक है। वीटो शक्ति आती है राष्ट्रपति की 111 के अनुच्छेद के तहत, पॉकेट वीटो होता है। स्व-विवेक शक्ति होती है, लोकसभा और 2 पार्टी के बीच में होता है स्व-विवेक से। आपात शक्ति इधर देखेंगे राज्यपाल में, तो 306 और 356 लगने पर राज्य का वास्तविक हेड कौन हो जाता है, तो राज्यपाल हो जाता है। वीटो शक्ति किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेज देने पर उसे मतलब जो है आना हो। ठीक है, ये हो गया। अब आपको देखना है, ये हो गया। अब आते हैं, आपने देखा राष्ट्रपति और जो होता है आपके उसी समकक्ष में राज्य में, जैसे कि केंद्र में क्या मुखिया कौन होता है, तो आपको जानते हैं कि राष्ट्रपति होता है। राज्य का मुखिया कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। दोनों की शक्तियों से क्वेश्चन बनते हैं, उसको आपने कवर किया। अब उसके नीचे थोड़े आते हैं, अब मतलब दादाजी के भाई के पास आते हैं, उपराष्ट्रपति जी के पास आते हैं। इनका आर्टिकल कितने में उल्लेख मिलता है, तो इनका आर्टिकल 53 में है। इनका पद की बात की गई 54 में राज्यसभा के सभापति के रूप में होते हैं। 70 में क्या है, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करना होता है। ठीक है। योग्यता देखेंगे, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, राज्यसभा में चुने जाने योग्य होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना होना। ये जो है योग्यता होना चाहिए आपके उपराष्ट्रपति बनने के लिए। 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक अगर होते हैं, वो किसमें होते हैं, वो राष्ट्रपति के होते हैं। इस पर छोटा पद है तो इसमें 20 होते हैं, 20 प्रस्तावक होते हैं, 20 जो है अनुमोदक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निर्वाचन देखेंगे। निर्वाचन का जो तरीका होता है इसको देखेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान होता है, जैसे इसमें निर्वाचन मंडल लोकसभा में के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य कह सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। शपथ कौन दिलाते हैं, शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं। और त्यागपत्र किसको देते हैं, तो त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देते हैं, यानी एक दूसरे को लोग देते हैं। हटाने का पद क्या है, विधि स्वयं त्याग देना, स्वयं जो होता है त्यागपत्र संविधान के उल्लंघन पर। राज्यसभा में पहले लाया जाता है, फिर लोकसभा में लाया जाता है। इनको हटाने की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ स्टार्ट की जाती है, तो उच्च सदन में की जाती है, राज्यसभा में। इसके बाद लोकसभा में 14 दिन पूर्व इनको सूचना दी जाती है। ये बातें थी आपको जो है राज्यपाल से, बस इतना ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री को आर्टिकल आप याद रख सकते हैं, प्रधानमंत्री को के बारे में। प्रधानमंत्री जी अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद का गठन की बात की गई है। 75 के तहत प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 माह के अंदर उन्हें सदस्यता लेनी होती है। आयु कितना होती है, न्यूनतम वर्ष जो होती है 25 वर्ष होती है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। राज्यसभा में 30 वर्ष अगर बात करते हैं, जैसे लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में योग्यता को 25 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा में क्या होता है 30 वर्ष होता है। तो मिनिमम जो है न्यूनतम उम्र उनकी क्या होती है, लोकसभा में की मानी जाती है 25 वर्ष। अधिकतम कोई लिमिट नहीं है कितने वर्ष का राष्ट्रपति की उम्र होनी चाहिए। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। कार्यकाल 5 वर्ष आपने देखा। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। वेतन संसद द्वारा तय किया जाता है। शक्तियाँ क्या क्या हैं इनको देख लेते हैं। शक्तियाँ क्या है, एक मंत्रिपरिषद के संबंध में शक्तियाँ हैं, बैठक बुलाना, उनकी अध्यक्षता करना, मंत्री को अलग अलग विभाग देना, इनका मंत्रिपरिषद के संबंध से है। संसद के संबंध में आप लोग देख लीजिए और इसके संबंध में देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है भविष्य, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल में अब अंतर क्या है।
अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। अनुच्छेद 75 के तहत जो है प्रधानमंत्री जो होता है वास्तविक हेड होता है मंत्रिपरिषद का। ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है एक नाम मात्र का होता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है पीएम की सलाह पर। शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। योग्यता के आते हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोगों को इस तरीके से ध्यान रख लेना है। अब यहाँ बात आती है, आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसको ध्यान देना है। मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद देखेंगे और मंत्रिमंडल देखेंगे। मंत्रिपरिषद देखेंगे, इसका आकार जो होता है बड़ा होता है, इसमें 70 से 75 जो होता है मंत्री होते हैं। शक्ति इसे मंत्रिमंडल ही देता है, मतलब मंत्रिमंडल ही इसे जो होता है इनमें जिनमें है। देखिए अब इसमें देखिए प्रधानमंत्री होता है, इसमें कैबिनेट मंत्री, इसमें राज्य मंत्री, इसमें उप मंत्री। ठीक है, तो 74-75 आर्टिकल में इसका वर्णन मिलता है मंत्रिपरिषद का। अब मंत्रिमंडल देखेंगे, देखिए इसमें एक प्रधानमंत्री होता है, कैबिनेट होता है। ये छोटा होता है, 15 से 20 लोग होते हैं, और जो होता है इसमें शक्तियाँ अधिक होती हैं। ये मूल संविधान में नहीं है। 44वां संविधान संशोधन 1904 जोड़ेंगे, हमने बताया था 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, तो 1978 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, हमने बताया था। दोनों को लास्ट में ऐड कर लेंगे तो 4 2 6 76। क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारा जो तीसरा है। अब हमने विधायिका देख लिया, कार्यपालिका देख लिया जो लागू करती है नियम कानून को। अब हमें उसको संरक्षण कौन प्रदान करता है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसको देखेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो होता है इसमें कौन था? हीरालाल कानिया था, यानी जे कानिया था। अनुच्छेद जैसे भाग 5 की बात करते हैं, जैसे संघ की बात है उसमें। इसके बाद 6 में देखेंगे, हमने भाग 2 आर्टिकल बताया था, अरे जो भाग बताया था उसमें 5 में हमने राज्य बताया था, मतलब संघ बताया था, और 6 में क्या हमने बताया था? तो राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक क्या है इसका वर्णन देखते हैं। 1973 रेगुलेटरी एक्ट के तहत जो है न्यायपालिका का स्थापना की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसमें संघीय न्यायालय, इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। तो सबसे बड़ा कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है, और सबसे लो कौन आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। हमारी न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत न्यायपालिका है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। आइए अब बात करते हैं। सर्वप्रथम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना CIJ के एलिना इम्पे द्वारा और 3 अन्य सदस्यों के द्वारा की गई। गठन की बात करते हैं। अनुच्छेद 124 फर्स्ट में इसका गठन किया गया है। मूल संविधान में कितने थे? 1 सदस्य प्लस 7 अन्य थे, टोटल मिलाकर कितने थे? 8 थे। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था। देखिए इसके बाद क्या हो, 1 मुख्य प्लस 30 अन्य थे, कुल मिलाकर 31 हो गए। ठीक है, इसके बाद हुआ कि 1 मुख्य प्लस 33 अन्य हुए, कुल मिलाकर कितने हो गए? 34 से अधिक नहीं होने चाहिए। वर्तमान में जो है 2019 से जो है 34 हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना है। नियुक्ति में देखेंगे, राष्ट्रपति की सलाह जो होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो है नियुक्त करता है कलिंजम सिस्टम से। कलिंजम सिस्टम में कितने लोग रहते हैं? 5 लोग रहते हैं। ठीक है, योग्यता इसमें देखेंगे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सब योग्यता है जो है, या किसी जो है आपको ध्यान रखना है, किसी या तो हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकील रहा है, वकालत किए हों, या राष्ट्रपति की दृष्टि से विधि वेदता हो। ठीक है, शपथ 124 के 6 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा इनको शपथ दी जाती है। कार्यकाल कितना होता है पूछा जाता है? कार्यकाल 65 वर्ष का होता है। तो फ्रेंड्स अभी हम इनके बारे में दोनों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो होता है जिला कोर्ट के बारे में तीनों को क्रम से हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ आप इनको देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ देखना है आप लोगों को, ये पॉइंट आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। इससे मुख्य बिंदु में आप लोगों को ध्यान देखना है। प्रथम अगर CIJ पूछा जाता है सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय जिसे बोला जाता है, तो कौन थे? HJ कानिया, हीरालाल कानिया जो थे। प्रथम अगर फीमेल की बात करता है तो फातिमा बीबी थी। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हुए सवाल हैं। अब उच्च न्यायालय में बात करते हैं। उच्च न्यायालय में फीमेल कौन थी? लीला सेठ थी। ठीक है, इधर जो है अभी किसी का नाम क्लियर नहीं है। ठीक है, आपको क्लियर होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिला और सत्र न्यायालय के प्रथम और
प्रथम मेल और जो है फीमेल का नाम। ठीक है। राष्ट्रपति देखिए शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। राज्यपाल यहाँ दिलाएगा राज्य में। ठीक है। शपथ इधर नहीं। तो नियुक्ति आपने देखा 65 वर्ष का कार्यकाल होता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का 62 वर्ष। ठीक है। आप लोगों को इतना पॉइंट को ध्यान रखना है। त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। इधर भी राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है। इस बिंदु को ध्यान रखना। वेतन देखना है आपको सुप्रीम कोर्ट के वेतन का। मुख्य जज का वेतन कितना होता है? 2,80,000। अन्य का कितना होता है? 2,50,000। यही 50,000 यहाँ का मुख्य का हो जाता है हाई कोर्ट में, और जो होता है इसके बाद 2,25,000 अन्य का हो जाता है। इस बात को आप लोगों को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। गठन की बात करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट किस तहत के अंतर्गत, किस एक्ट के तहत जो है हाई कोर्ट का जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो होता है सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था सर्वप्रथम। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। वेतन की बात करते हैं। वेतन कैसे मिलता है? वेतन राज्यों के संचित निधि से दिया जाता है। पेंशन जो है भारत के संचित निधि से, पेंशन भारत के संचित निधि से दी जाती है। वेतन जो होता है हाई कोर्ट के जजों की वेतन जो होता है राज्यों के संचित निधि से दिया जाता है। अब आर्टिकल है, आर्टिकल का हम लोग अलग से कर लेंगे क्लास। तो यहाँ भी देख लीजिएगा, ये पहला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन की बात की गई है। यहाँ राज्यों में देखेंगे, राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा 214 के तहत। 15 के तहत क्या होता है? हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होगा। गठन की किस में कहा गया है? 216 में। तो हम आर्टिकल को आर्टिकल वाली क्लास में कवर करेंगे अच्छे तरीके से। अब यहाँ आते हैं जो मुख्य बिंदु है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इंदु मल्होत्रा पहली महिला वकील हैं जिनको जो है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। आप इसको पॉइंट को ध्यान रखें। कौन थी? इंदु मल्होत्रा थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि पर कौन थे? तो जो है हाई बी चंद्रचूड़ थे। ठीक है। सबसे कम जो है समय की बात करेंगे, कमल नारायण सिंह थे। बी रामास्वामी के विरुद्ध 11 मई 1993 में को लोकसभा से महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो वहाँ जो होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होता है राष्ट्रपति का कार्य करेगा। इस पर कौन थे पहले? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ठीक है। ये जो है पॉइंट जो आपको सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष देखना है। हाई कोर्ट में देख लेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला अन्ना चंडी थी। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की बात करेगा तो लीला सेठ है। दोनों पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। अब कार्यपालिका की बात करें, राज्य में देखेंगे, राज्य में ये आर्टिकल है, राज्य में कार्यपालिका होगा। इसको हम आर्टिकल में जब समझाएंगे तो वहाँ इसको कवर कर लेंगे। मंत्रिपरिषद की बात आते हैं। हम राज्य में आ गए हैं तो राज्य में क्या होता है? पहला राज्यपाल होता है, उसके नीचे क्या है? तो मंत्रिपरिषद होता है। अनुच्छेद 173 के मतलब 163 के तहत मंत्रिपरिषद होगा, और 154 के तहत 164 के तहत सीएम का होगा। इसको जो है हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे आर्टिकल वाले में। ये भी आर्टिकल वाले में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है। महान्यायवादी आ गया, इसको हम लोग कवर कर लेंगे। अब विधायिका एवं संसद विधानमंडल आता है। देखिए अब इसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब विधायिका, देखिए विधायिका विधि बनाना, ठीक है, कानून बनाना, इसको आप लोगों को, ये चार्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। बस ये चार्ट आप लोगों का तैयार हो जाएगा। चलिए ये चार्ट तैयार हो जाएगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए विधायिका क्या होता है, अभी हमने पहले बताया कि विधायिका विधि कानून बनाती है, इसको लागू कौन करता है? विधायिका करती है। ठीक है। तो अब इसमें विधायिका में देखेंगे दो, एक संघीय विधायिका, एक राज्य की विधायिका होती है। संघ की बात करते हैं, संसद होता है, अनुच्छेद 79 में इसका गठन है। और 52 के तहत राष्ट्रपति और जो है राज्यपाल और लोकसभा होते हैं संसद में। ठीक है। हमने बताया अंग की बात करता है, 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3। और सदन की बात करेगा 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। ठीक है। और राज्य की बात करते हैं, राज्य में वैसे राज्यपाल होता है, विधानसभा और विधान परिषद होता है। मैक्सिमम सीट जो है विधानसभा कितनी होती है? 500, और मिनिमम जो होता है 60 सीटें होनी चाहिए। अब राज्य में, अब इसमें बात कर लेते हैं, राज्यसभा की बात करते हैं मैक्सिमम कितनी सीटें होनी चाहिए? 260 सीटें मैक्सिमम होती हैं। और लोकसभा में 500
यहाँ 250, यहाँ 552 सीटें मैक्सिमम। अब सीटें इसमें डिवाइड कर दी गई हैं, इसको आप लोग देख रहे हैं। तो इतने पॉइंट को आपको यहाँ से आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ समितियाँ से आते हैं, समितियों से क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम लोग कवर करते हैं। संसदीय समितियाँ आती हैं, इसमें समितियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक स्थायी समिति होती है, एक अस्थायी समिति होती है। तो स्थायी समिति में कौन कौन से आते हैं इसको देखते हैं। प्राक्कलन समिति हो गया, लोक लेखा समिति हो गया, लोक उपक्रम समिति हो गया, और सुप्रीम कोर्ट एससी कल्याण समिति होती है, काल मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति और विभागीय समिति। ये जो है सभी की कौन सी समिति है? अस्थायी समिति। अस्थायी समिति होती हैं या जिसे तटस्थ समिति कहते हैं, किसी विशेष प्रयोजन के लिए जांच के लिए जो बनाई जाती हैं उसे जो है अस्थायी समिति कहते हैं। जैसे सलाह समिति हुआ, जांच समिति हो गया, ये सब किस में आती हैं? अस्थायी समिति में आती हैं। क्लियर हो गया। अब इसको देखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन जो है बनने का चांस है। आप इसको तीनों को साथ में देखिए, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, ठीक है। गठन कब किया गया था? 1950 में जॉन मथाई के द्वारा इसका गठन किया गया था प्राक्कलन समिति का, और इसका गठन किया गया था लोक लेखा समिति का 1921 में। कार्य दिया गया 1919 के शासन अधिनियम द्वारा लाया गया था। इसका गठन देखेंगे लोक उपक्रम समिति का 1964 में कृष्ण मेमन के द्वारा गठन किया गया था। सदस्यों की संख्या पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा सदस्य किसमें होते हैं? 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में, और सभी लोकसभा से ही होते हैं। और इसमें देखेंगे लोक लेखा समिति में देखेंगे 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से। अनुपात क्या होता है? 2:1। कार्यकाल कितना होता है? तीनों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसमें भी 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कुल मिलाकर के इन पे अब लोक उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति का चीज़ें सेम है लगभग। आप इस बिंदु को ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है? प्राक्कलन समिति सत्ता का जो है, सत्ताधारी का जो सत्ता रहती है जिसकी, वो अध्यक्ष होता है। इसमें भी विपक्ष, इसमें क्या होता है? विपक्ष का नेता अध्यक्ष होता है। 1956 तक जो है 25 थे इसमें, 1956 के बाद 30 सदस्य हुए, ठीक है। इसमें देखेंगे चुनाव कैसे अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के माध्यम से होता है। 1921 में 15 सदस्य थे, 1954 के बाद जो है 54-55 में जो है 22 सदस्य हो गए। कार्य देखते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं। लोक प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति के कार्य क्या होते हैं, इसको देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वित्तीय कार्यों से संबंधित मित्रता हो गया, प्रशासनिक सुधार पर रिपोर्ट बनाने का कार्य क्या होता है? प्राक्कलन समिति का कार्य होता है। समिति का सदस्य जो होता, अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष सत्ताधारी दल का ही होता है। इसे अस्थायी मित्रता समिति भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें देखेंगे इनका कार्य क्या होता है। सरकार के वार्षिक लेखों का जांच करना, क्रय की रिपोर्ट की जांच करना। प्राक्कलन जो होता है, प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है इसे, क्योंकि कार्य लगभग सेम रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने इसको भी देख लीजिएगा, लोक उपक्रम समिति को, ठीक है। अब एक बिंदु यहाँ पूछा गया, पीसीएस 2020 में पूछा गया, सबसे बड़ी समिति कौन सी है और सबसे पुरानी वित्तीय समिति किसे कहा जाता है? सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति है। और सबसे पुरानी वित्तीय समिति की बात करेगा तो लोक लेखा समिति को आप बताएंगे। क्रय की रिपोर्ट की जांच करना किसका होता है? लोक उपक्रम का कार्य होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब दो और हैं, SC/ST कल्याण समिति और काल मंत्रणा समिति। तो आपको ST वाला समझ लेना है, इसमें भी 30 सदस्य होते हैं, लेकिन ऑप्शन मगर दिया रहेगा तो ये भी रहेगा, तो ये भी, इसको भी आप लगा सकते हैं। इसमें भी 30 सदस्य होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। जो प्रमुख शब्दावलियां हैं इसको आप लोगों को ध्यान देना। स्थगन क्या होता है? संसद कुछ घंटे, कुछ दिन अनिश्चित काल के लिए हो जाता है। सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा करता है। विघटन कौन करता है? घोषणा राष्ट्रपति करता है, ठीक है। प्रश्नकाल के समय का देखिए, प्रश्नकाल और शून्यकाल समय आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्नकाल किसे कहा जाता है? 11 से 12 बजे के बीच के समय को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है। संविधान में प्रश्नकाल की बात नहीं हुई है। सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछता है। इसमें दो आते हैं, एक तारांकिक प्रश्न होता है, एक अतारांकिक प्रश्न। दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकिक क्या होता है? मौखिक रूप से होता है। अतारांकिक क्या होता है? लिखित रूप से होता है, जिसमें 230 प्रश्नों की सूचीबद्ध किया जाता है, लिखित में दिया जाता है। शून्यकाल का काल देखेंगे 12 के बाद जो है 12 से 1 PM तक
जो होता काल को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे को शून्यकाल कहा जाता है। यानी ये पूछ लेगा प्रश्नकाल के बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो शून्यकाल कहा जाता है। संविधान में इसका वर्णन नहीं है, प्रेस द्वारा दिया गया है, यानी कि मीडिया द्वारा दिया गया है शून्यकाल को। विश्वास प्रस्ताव आप देख रहे हैं कि सरकार मंत्रिपरिषद द्वारा लाया जाता है। अब प्रस्ताव आप देख रहे हैं, स्थगन प्रस्ताव देख रहे हैं। प्रमुख विधेयक की बात करते हैं। यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना, प्रमुख विधेयक को जो देखना है आप लोगों को, धन विधेयक होता है, धन विधेयक की परिभाषा, और वित्तीय विधेयक। धन विधेयक की प्रक्रिया अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद केंद्र की बात करेंगे अनुच्छेद 109 में है, राज्य में बात करेंगे 198 में है धन विधेयक की प्रक्रिया। अब परिभाषा की बात करें केंद्र में 110 में, यानी 9 में क्या है? धन विधेयक की प्रक्रिया, और 10 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा है। राज्य में भी इसी तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है। अब धन विधेयक को आर्टिकल किसमें? 110 में है, जिसे मनी बिल कहा जाता है। संचित निधि आकस्मिक निधि में धन जमा करना या निकालना क्या कहलाता है? धन विधेयक है। किसी व्यय को संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, किसी कर टैक्स को लगाना, समाप्त करना, परिवर्तित करना, एक्सेट्रा इनका कार्य होता है। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि को संशोधन करना। अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है, इसे घोषित करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में पेश करता है। तो इस तरीके से आप इसे देख लेंगे। वित्तीय विधेयक देख लेंगे 117 में है, इसको आप लोग इसी तरीके से देख लीजिएगा। अब आते हैं, यहाँ से आपको कुछ पढ़े हैं या ना पढ़े हैं तो आपको इस बिंदु को ध्यान रखना पड़ेगा। इतना पढ़ लेंगे तो आपका जो है एक क्वेश्चन जो है यहीं से बनेगा, फालतू आप पढ़े या ना पढ़े, इतना आपको पढ़ना है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की तुलनात्मक दृष्टि। राज्य जैसे उच्च सदन होता है, राज्यपाल होता है, इसका अनुच्छेद इसमें 80 में है। 81 में लोकसभा, ये निम्न सदन बोला जाता है, जनता का सदन बोला जाता है, लोकप्रिय सदन बोला जाता है। अब विधान परिषद में 171 में है, विधानसभा 170 में है। क्लियर हुआ? अब देखना है, इसमें राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, इसमें सभापति जो होता है सदन का सदस्य नहीं होता है। प्रथम जो है मेल की बात करें राधा कृष्णन है, और वर्तमान में कौन थे? वेंकैया नायडू थे। प्रथम बैठक कब की गई थी राज्यसभा की? 13 मई 1995 को। उपसभापति सदन का सदस्य होता है। इसको देखना इसी तरीके से, आपको ये चार्ट जो है इसी तरीके से आप इसको 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये रखना है ध्यान। अब यहाँ से तो आपको यूँ कहेंगे आउट कर देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है? तो जो है राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और विधानसभा विधान परिषद का 6 वर्ष 5। यानी कि जैसे राज्य में आपको याद रहेगा जो उच्च सदन होता है उसका कार्यकाल ज़्यादा होता है, और निम्न सदन का कार्यकाल कम होता है। तो 5 वर्ष 6 वर्ष। शपथ राष्ट्रपति, शपथ राज्य में राज्यपाल। उम्र देख रहे हैं 30 वर्ष होता है, इसका 25 वर्ष होता है। मनोनयन 12 होते हैं, इसमें ये मनोनयन सिस्टम खत्म हो गया है। तो निर्वाचन देखें अप्रत्यक्ष होता है, इसमें प्रत्यक्ष होता है। मैक्सिमम सीटें अभी हमने देख लिया आगे, ठीक है। ये बिंदु था, और इसको आप लोगों को इसी तरीके से सदन देखो, अन्य नामों से भी जाना जाता है लोकसभा को, मतलब राज्यसभा को उच्च सदन या स्थायी सदन या विशेषज्ञ सदन कहा जाता है। त्याग पत्र किसको देते हैं? सभापति जो होता है राष्ट्रपति को देता है, उपसभापति क्या होता है? सभापति को देता है, और सभापति जो होता है राष्ट्रपति को देते हैं। ऐसे इसका भी है, क्या होता है? उपाध्यक्ष क्या होता है? अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष को देखा, और जो है उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष को देखा त्याग पत्र। ऐसे है इसमें त्याग पत्र, एक दूसरे को लोग त्याग पत्र देंगे, ठीक है। अब ये चीज़ें थी, जो चीज़ें अभी हम लोगों ने पढ़ चुका है। विधान चुनाव पर जो चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष, इसमें प्रत्यक्ष होता है लोकसभा में, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने इसी तरीके से कवर कर लिया है। तो अब ये आर्टिकल था, आर्टिकल को हम लोग आर्टिकल वाले में पढ़ लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था, इसी तरीके से आप इनको शक्तियों भी देख सकते हैं। अब राज्यपाल के जो तीनों न्यायपालिका हैं, इसको देख लीजिएगा। अभी हमने पहले बताया, तो आप इसको इसी तरीके से पढ़ लीजिए। कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 65 वर्ष होता है। और उच्च न्यायालय का कार्यकाल 62 वर्ष होता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान देना है। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ भी चुके हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ें थी। अब आते हैं अस्थाई स्वशासन की बात करते हैं। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ से एक टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अस्थाई स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था को देखेंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इसमें दो तरीके से, ग्रामीण में एक पंचायती राज 29 विषय होता है, हमने जैसे बताया शुरू में ही। शहरी में नगर निगम होता, 18 विषय होते हैं। भारत में अस्थाई स्वशासन का विकास कब किया गया? चोल साम्राज्य एवं विजयनगर साम्राज्य के द्वारा इसका शुरुआत हुई थी। 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गांवों के लिए जमींदार नियुक्त किए गए थे। 1882 में लॉर्ड रिपन ने अस्थाई स्वशासन संबंधित प्रस्ताव दिया, जिसे अस्थाई स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह पहला अवसर था जब स्थानीय स्वशासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया। लॉर्ड रिपन को अस्थाई स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। 1919 के शासन के अधिनियम के तहत देखेंगे आप लोगों को, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। 1935 में इसे व्यापक व सुदृढ़ बनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ लोग स्थानीय स्वशासन के पक्ष में थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। स्थानीय स्वशासन के मुख्य प्रतिपादक थे। और अन्य जो लोग थे, दादा भाई नौरोजी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, लाला लाजपत राय जी थे। विरोधी में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। के अनुसार B.R. अम्बेडकर थे विरोध में। इन्होंने कहा अस्थाई स्वशासन समानती, पुरुषवादी, जातिवादी सामाजिक ढांचे का निर्माण करेगा। अब आते हैं, प्रमुख समितियां थी। बलवंत राय मेहता की एक समिति थी 1953 में। 1952 में सामुदायिक के विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम का स्थापना की गई, जिसे त्रिस्तरीय पंचायतों के अध्यक्ष के अध्ययन के लिए इसका गठन किया गया था। 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जो है। इसके बाद जो 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर स्वीकार किया। अब आते हैं त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति कितने स्तरों में? त्रिस्तरीय। ठीक है, एक ग्राम स्तर होता है, खंड या ब्लॉक स्तर, एक जिला स्तर होता है। ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत होती है, सबसे निचला स्तर होता है। खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति होती है। जिला स्तर पर जिला परिषद होता है, सबसे ऊपरी सदन हो, या कह सकते ऊपर। 2 अक्टूबर 1959 में को राज्यपाल के नागौर जिले के बगदरी गांव में तत्कालीन PM जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश की पहले त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। इसके बाद 11 अक्टूबर 1900 उसी दिन जो है कह सकते हैं, उसी महीने में 11 अक्टूबर 1959 में आंध्र प्रदेश में जो होता है महबूब नगर जिले में इसकी स्थापना की गई थी। बलवंत राय मेहता को पंचायतों का शिल्पकार वास्तुकार कहा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। आप शॉर्ट में बात करते हैं तो बलवंत राय मेहता ने कितने स्तर पर पंचायतों का गठन किया था? 3 स्तर पे। ठीक है, ग्राम स्तर, ब्लॉक या खंड या ब्लॉक स्तर, जिला स्तर। ठीक है, कहाँ सबसे पहले लागू हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिलों में लागू हुआ। इतना पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद अशोक मेहता समिति आता है, जनता पार्टी सरकार द्वारा गठन किया गया था, 13 सदस्य थे। इस समिति को का जो है कब किया गया था? 1978 में रिपोर्ट सौंपी थी। 2 स्तरीय जो है पंचायत की बात की गई थी। इसके बाद आते हैं GBK राव समिति के बाद में राजीव गांधी की सरकार थी। 4 स्तरीय सरकार, इसमें 4 स्तरीय को बताया गया। ग्राम, ब्लॉक हुआ, जिला हुआ, राज्य परिषद हुआ। ठीक है, LM लक्ष्मी सिंधवी इस समिति में 1986 में 16 जून 1986 में इसका गठन किया गया। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछिएगा पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो आप किस में बताएंगे? LM लक्ष्मीमल सिंधवी समिति में। ठीक है, इतना आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है, बाकी ठीक है। अब यहाँ इतना पॉइंट को आप ध्यान रखना पड़ेगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री PB नरसिम्हा राव और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के कार्यकाल में प्रभावित हुआ। ठीक है,
20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन करके लागू किया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रपति पंचायत दिवस के 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है और पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इतने बिंदु को आप लोगों को ध्यान रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना है। 73वां संविधान संशोधन करके भाग 9 में क्या था, हमने बताया था एक पंचायत था। भाग 9 में 2 जोड़े गए थे, भाग 9 का एक का में क्या था, पंचायत, और इसमें खा में क्या था, समितियाँ थी। मतलब जो है क्या बोलते हैं, ग्राम हो गए, मतलब जिला में होता है एक है, एक जो नगर निकाय, ठीक है। तो अनुसूची 11 और अनुच्छेद जो है अनुच्छेद जो है 243 से लेकर 243 तक जोड़ा गया, ठीक है। त्रिस्तरीय प्रणाली मंजूरी हुई, ठीक है। इतना पॉइंट को आप लोगों को इसमें ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ से आप लोगों को पंचायतों की संरचना जो होती है यहाँ से देख लीजिएगा। स्तर ग्राम स्तर होता है, ब्लॉक खंड स्तर, जिला स्तर पे क्या क्या किन किन नामों से संरचना की संरचना देखें। ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत होता है ब्लॉक स्तर पर, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। अधिकारी क्या कहलाते हैं, प्रधान या मुखिया, सरपंच कहलाते हैं ग्राम स्तर पर। ब्लॉक में प्रमुख होता है और जिला में अध्यक्ष या चेयरमैन होता है। प्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। सबसे पहले चुनाव कहाँ हुआ था, पंचायती चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ था, याद रखना आप। बस इतने बिंदु को ध्यान रखना होगा आप लोगों को। अनुच्छेद 243 से 243 वो भाग 9 में है, ठीक है। अभी तुलनात्मक दृष्टि आप लोग आपातकाल के देख सकते हैं, आपातकाल को इसमें देख लीजिएगा इसी तरीके से। इसमें विशेष से बस इतना आपको इस तरीके से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध को आप देखेंगे 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल पुनर्गठन एक्ट लागू कर दिया गया था। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें विशेष बिंदु कहाँ से पूछे जाएंगे उसको हम लोग कवर कर लेते, यहाँ से कर लेना है कवर, ठीक है। इसको रखना है। दिल्ली को सी श्रेणी में रखा गया है। राज्य विधानसभा थी जिनमें 78 सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1 नवंबर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश मुख्य आयुक्त काम करेगा, ठीक है। 1966 में संसद ने दिल्ली प्रशासन विधेयक पारित किया। आंतरिक महानगर परिषद का गठन किया गया, 43 सदस्य थे। 1967 में नवीन महानगर, 1987 में आर्य सहकारी समिति, बाल कृषि समिति, दोनों की सिफारिश पर कहा गया दिल्ली में विधानसभा होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, 69वां संविधान संशोधन 1991 अधिनियम पारित किया गया, और इसमें जो होता है 239 का व 239 का खा जोड़ा गया। नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली इसमें बनाया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा, ठीक है। कब से, कौन सा संविधान संशोधन करके 69वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा। दिल्ली विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी, 70 है, इसको ध्यान रखना है। सत्र बुलाना, सत्र अवसान, विघटन करना उपराज्यपाल करता है, ठीक है। इतने बिंदु को आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं केंद्र राज्य संबंध में, देखते हैं। जैसे भाग 10 में हमने क्या बताया था, 10 में क्या होता है कि विधायी संबंध है। इसके बाद 11 में क्या प्रशासनिक संबंध है, संबंध की बात में है, और इसके बाद 12 में क्या था, वित्तीय संबंध से था, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को इस पॉइंट को ध्यान रखना है, कहाँ किस भाग में है, बस ये पूछता है। वित्तीय संबंध देखेंगे, लेजिस्लेटिव रिलेशन देखेंगे, राज्य के आधार पर, विषयों के आधार पर कानून बनाना। 245 के तहत केंद्र और राज्य के संबंध शक्तियों के आधार पर देखो बांटा गया है इनको। तो ये बिंदु थे आप लोगों को यहाँ से। अब यहाँ से ये अनुसूचियों को हम लोग जो है सूचियाँ जो हैं इनको हम लोगों ने देख लिया है। और अनुच्छेद 254 के तहत संघ और राज्यों के कानून बना, ये तो हम लोग जो है आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। ये बिंदु थे आप लोगों को देखना था। अब आते हैं हम ये जो अनुसूचियाँ हैं इसको देखते हैं। अनुसूचियाँ जो है आप लिस्ट देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं।
अनुसूचियाँ जैसे 7 हैं। 7 के प्रमुख विषय, शक्तियों के विभाजन अनुसूची 7 में है। देखिए अनुसूची क्या है, सूची, संघ सूची। सूची क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती 3 सूची हैं। तो संघ सूची और राज्य सूची कहाँ से ली गई है, कनाडा से लिया गया है, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब संघ सूची की बात करते हैं, किसमें कितने विषय हैं, कौन कौन से प्रमुख विषय हैं, इनको आपको ध्यान रखें। संघ की बात करेंगे तो इसमें देखें प्रतिरक्षा हुई, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, परमाणु ऊर्जा, युद्ध और शांति, खनिज हुआ, बीमा हुआ, प्रत्यर्पण हुआ, शेयर बाजार हुआ। ये सब आपको कौन से आते हैं, संघ सूची में आते हैं। इतना देखना। लोक स्वास्थ्य देखें, बाजार एवं मेले, दाव एवं जुआ, पशुपालन, सिंचाई, पुलिस, शराब, मनोरंजन, ये सब किस में आते हैं, राज्य सूची में आते हैं। इसको आप लोगों को इसी तरीके से देखना। रेलवे देखेंगे आप, जो है संघ सूची में आता है। रेलवे हुआ, डाक एवं तार हुआ, एक याद रख लीजिए, डाक एवं तार हुआ, रेलवे हुआ, समुद्र एवं हवाई मार्ग हुआ, बंदरगाह हुआ, बैंक हुआ, और विदेशी व्यापार, जनगणना। देखिए जनगणना कहाँ से है, किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। ठीक है, ये बिंदु को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, रिजर्व बैंक हुआ, आयकर हुआ, निगम, लॉटरी, ये सब किस में आते हैं, सेवा कर हुआ, सेवा कर, निगम कर, ये जाते हैं आपके संघ सूची के विषय में आते हैं। अब लास्ट टॉपिक बचा है हमारा जिला प्रशासन। जिला प्रशासन में देखेंगे, जिला का प्रमुख जो होता है, मुखिया कौन होता है, कलेक्टर होता है या जिलाधिकारी होता है। ठीक है, वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जिलाधिकारी डीएम होता है। जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है, कलेक्टर होता है। इस बिंदु को ध्यान रखना है। और जिला स्तर पर राजस्व एकत्र करने का सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता है, डीएम होता है, नहीं कि जिला अधिकारी होता है। कलेक्टर अपने जिले की समस्त तहसीलों और ग्रामों के प्रशासन की देखरेख करता है तथा वह जिले के चल रहे सभी कार्यों का निरीक्षण करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, इतना बिंदु को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब ये वरीयता क्रम देखेंगे, जिला प्रशासन का वरीयता क्रम देखेंगे। आपको वरीयता क्रम, जिला में जिलाधिकारी सबसे बड़ा होता है, इसके बाद उप संभाग उप जिलाधिकारी होता है, एसडीएम होता है, उसके नीचे कौन होता है, तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार सबसे छोटा न्यायिक पद है। राजस्व वृत्त में देखें कानूनगो होता है, उसके बाद हल्का में लेखपाल होता है, गांव में क्या होता है, अमीन होता है। ये जो है वरीयता क्रम है जो है जिला प्रशासन का। जिला प्रशासन के कार्य आप जानते हो, जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये सब उनके कार्य होते हैं। ठीक है, पुलिस प्रशासन में आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अब जिला न्यायालय में देखेंगे, अधीनस्थ न्यायालय को जिला न्यायालय भी कहते हैं। जिला न्यायालय को 2 भागों में बांटा गया है, दीवानी न्यायालय, एक होता है आपराधिक न्यायालय होता है। जिला न्यायालय का प्रमुख कौन होता है, जिला न्यायाधीश होता है। यह दंडित मामले में किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दे सकता है। जिला न्यायाधीश या दीवानी मामलों पर विचार करना है तो वह जिला न्यायाधीश करता है। जिला न्यायाधीश जब आपराधिक मामलों पर विचार करता है तो वह उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति को देख लेते हैं हम लोग। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह पर की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग की सलाह पर की जाती है। अब आते हैं ग्राम न्यायालय होता है। इसी में ग्राम न्यायालय अधिनियम 2018 के द्वारा 2 अक्टूबर 2009 से ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। इनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ग्राम न्यायालयों का न्यायाधीश न्यायाधिकारी कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट बिंदु बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं हम लोग। मोबाइल अदालत होती है। मोबाइल अदालत का प्रथम प्रयोग हरियाणा के मेवात जिले में वर्ष 2007 में किया गया था। इसे पहियों पर न्याय के नाम से भी जाना जाता है। इसके जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। ये रहा बिंदु। आई होप आपका जो है 1 से 2 बार आप देखेंगे तो आपका जो है ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं।
वीडियो में अभी तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।